नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अंबाला के पंजोखरा साहिब में पुलिस और सिख संगत के बीच भारी तनाव देखने को मिला है। प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक डीएसपी का अंगूठा कटने की खबर सामने आई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। यह मामला गुरसिमरन सिंह मंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सोनीपत के मुरथल में मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री से मिलने से रोके जाने पर भाजपा नेताओं ने पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और अपनी नाराजगी सीधे मुख्यमंत्री के सामने जाहिर की। नेताओं ने कड़े शब्दों में कहा कि यह बहुत बड़ी बेइज्जती है और अब इसे सहन नहीं किया जाएगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हिसार में जीवन हत्याकांड को लेकर किसानों और खाप पंचायतों का गुस्सा फूट पड़ा है। न्याय की मांग और पुलिस की कथित नाकामी के विरोध में आज जिले के सभी टोल प्लाजा को जाम कर दिया गया, जिससे कई घंटों तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री के हांसी दौरे का भी कड़ा विरोध करने का ऐलान किया है। पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभालने और जाम खुलवाने के लिए प्रदर्शनकारियों से लगातार बातचीत का प्रयास कर रहे हैं। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब डिपो से सरसों का तेल मिलने की बजाय लाभार्थियों के खातों में हर महीने सीधे 250 रुपए जमा किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि यह कदम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बढ़ावा देने और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। इससे राज्य के करीब 39 लाख बीपीएल परिवारों को सीधा फायदा होगा और वे अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर सकेंगे। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। लाल किले पर 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तानी समर्थकों और अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा अशांति फैलाने की आशंका जताई है, जिसके चलते हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर लाल किले के आसपास के कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं और भारी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य सरकार ने कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसने के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब बिना पूर्व मंजूरी के कोई भी नया कोचिंग संस्थान नहीं खोला जा सकेगा। इसके अलावा पुराने और नए सभी सेंटरों के लिए 3 साल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला छात्रों की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे में सुधार और मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात हुई है। काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर एक युवक से 30 लाख रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर लुटेरों की तलाश तेज कर दी है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 12 अन्य जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। खासकर निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क किया गया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने गए एक नोडल अधिकारी का वीडियो चर्चा में है। कार्रवाई का विरोध कर रहे एक शख्स को चेतावनी देते हुए अधिकारी ने कहा कि वे कोई चुन्नू मुन्नू अफसर नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सड़क, ग्रीन बेल्ट या सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध कब्जा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन लगातार अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला रहा है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुरुक्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए इनेलो नेता अभय चौटाला ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के हाथ में सत्ता की कमान नहीं है और सरकार आज भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इशारों पर चल रही है। चौटाला ने कानून व्यवस्था और अन्य जनमुद्दों को लेकर सरकार को पूरी तरह विफल बताया और कहा कि प्रदेश की जनता इस अस्थिरता को देख रही है और जल्द ही अपना फैसला सुनाएगी।
रक्षाबंधन से ठीक पहले सोने और चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। आज अचानक दोनों कीमती धातुओं के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट से त्योहारी सीजन में गहने और निवेश के लिए खरीदारी करने वाले लोगों के चेहरे खिल गए हैं। सर्राफा बाजार में आज सुबह से ही ग्राहकों की खासी भीड़ देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव का असर स्थानीय कीमतों पर पड़ा है। सुप्रिया सुले की बेटी के रिसेप्शन समारोह में एक दिलचस्प सियासी तस्वीर सामने आई है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आमने सामने आ गए। राजनीतिक गलियारों में इस संक्षिप्त मुलाकात और अभिवादन की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि यह एक गैर राजनीतिक और पारिवारिक कार्यक्रम था, लेकिन दो धुर विरोधी विचारधाराओं वाले बड़े नेताओं की इस तरह मुलाकात ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चंडीगढ़ में राशन वितरण प्रणाली को लेकर एक नई और आधुनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई है। सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी पर आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली को लॉन्च किया गया है। इसके तहत अब लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में सीधे सब्जी और राशन की सब्सिडी का पैसा आएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी मदद पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे। प्रदेश के कई शहरों में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जगह जगह कचरे के बड़े बड़े अंबार लग गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। फतेहाबाद में कर्मचारियों ने कूड़ा उठाने आए प्रशासन का विरोध किया, जबकि हांसी में काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी गई है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और सरकार से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने रोजगार के मुद्दे पर सैनी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के नाम पर प्रदेश के युवाओं का केवल शोषण किया जा रहा है और पक्की नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। हुड्डा ने इस व्यवस्था के खिलाफ 19 अगस्त को पंचकूला में एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं के हकों की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ेगी। शेयर बाजार में आज कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी बढ़त देखी गई थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही निवेशकों ने जोरदार मुनाफा वसूली शुरू कर दी। इसके चलते दोनों प्रमुख सूचकांकों पर भारी दबाव आ गया और शुरुआती बढ़त तेजी से गायब हो गई। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक संकेतों और आने वाले आर्थिक आंकड़ों को लेकर निवेशकों के बीच बनी असमंजस की स्थिति इसका मुख्य कारण है। ईटीवी भारत से खास बातचीत में आदित्य सुरजेवाला ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज का युवा जाति और धर्म की विभाजनकारी राजनीति से गुमराह नहीं होगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार और बेहतर भविष्य है। सुरजेवाला ने दावा किया कि प्रदेश का युवा वर्ग सरकार की नीतियों से निराश है और बदलाव चाहता है। उन्होंने युवाओं से एकजुट होकर अपने अधिकारों और रोजगार की मांग उठाने का आह्वान किया। युवाओं के लिए विदेश में काम करने का एक शानदार मौका सामने आया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती कुल 180 विभिन्न पदों के लिए निकाली गई है। इच्छुक युवा HKRN के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 12 अगस्त तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस पहल से युवाओं को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से विदेशों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। माइंस एंड मिनरल एक्ट को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। खबर है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस अहम फैसले को पलटने की तैयारी कर रही है, जिसमें राज्यों को खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया था। सरकार इस फैसले के प्रभाव को कम करने के लिए संसद में एक नया संशोधन विधेयक ला सकती है। इस कदम से केंद्र और खनिज संपदा वाले राज्यों के बीच टकराव बढ़ने की आशंका है, क्योंकि राज्य इसे अपने अधिकारों में दखल मान रहे हैं। रेवाड़ी के धारूहेड़ा इलाके से एक दुस्साहसिक वारदात सामने आई है। दो युवतियों ने बाइक पर आकर एक ATM बूथ में चोरी की कोशिश की। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक युवती मशीन से छेड़छाड़ कर रही है, जबकि दूसरी बाहर निगरानी कर रही है। हैरानी की बात यह है कि करीब 37 मिनट बाद दोनों फिर से उसी बूथ पर लौटी। पुलिस ने CCTV वीडियो कब्जे में लेकर दोनों अज्ञात युवतियों की तलाश शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने आगामी मानसून सत्र की तारीखों को अंतिम रूप दे दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगाई गई। इसके साथ ही बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों और विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है। विपक्षी दलों ने भी सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है और उम्मीद है कि इस बार रोजगार, कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों पर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है।
इनेलो महिला विंग की प्रधान महासचिव सुनैना चौटाला ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जाति और धर्म के नाम पर समाज को बांटकर राज करना ही भाजपा की एकमात्र नीति है। चौटाला ने कहा कि जनता अब इन विभाजनकारी चालों को समझ चुकी है और आने वाले चुनावों में इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने महिलाओं से भी आह्वान किया कि वे प्रदेश में एक सुरक्षित और जवाबदेह सरकार बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आएं। सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़े तोहफे का ऐलान किया है। अब राज्य में नया स्टार्टअप शुरू करने वाली महिलाओं को पहले 7 साल तक कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण और उन्हें व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जानकारों का मानना है कि इस टैक्स छूट से महिलाओं को अपना व्यवसाय स्थापित करने में बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी और राज्य में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। थोक मंडियों में पिछले कुछ दिनों से हरी सब्जियों की आपूर्ति में हल्का सुधार देखने को मिला है, जिससे उनकी कीमतों में थोड़ी स्थिरता आई है। लेकिन अदरक और लहसुन के दाम अभी भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम जनता का जायका और रसोई का बजट दोनों बिगड़े हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि दूसरे राज्यों से माल की आवक कम होने और मौसम की मार के कारण इन मसालों की कीमतों में तेजी बनी हुई है और जल्द राहत की उम्मीद कम ही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक निर्देश को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह मामला उनके और छात्रों के बीच का है और इसमें बार काउंसिल का कोई दखल या काम नहीं बनता। चीफ जस्टिस की यह 2 टूक टिप्पणी प्रशासनिक और कानूनी हलकों में काफी चर्चा बटोर रही है। यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता और छात्रों से जुड़े अहम मुद्दों पर निर्णय लेने के अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। जानी मानी महिला पहलवान और दंगल गर्ल बबीता फोगाट दूसरी बार मां बन गई हैं। उन्होंने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया है। बबीता ने अस्पताल से अपनी नवजात बच्ची के साथ पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जो तेजी से वायरल हो रही है। इस खुशखबरी के बाद खेल जगत, राजनीति और उनके प्रशंसकों की ओर से बधाई संदेशों का तांता लग गया है। बबीता और उनका परिवार इस नए मेहमान के आने से बेहद खुश हैं। अब सड़कों पर कचरा फेंकना या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना काफी भारी पड़ सकता है। सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के हाईटेक कैमरों की मदद से ऐसी हरकतों पर सीधी नजर रखी जाएगी। कोई भी नियम तोड़ते ही कैमरे से उसकी तस्वीर ली जाएगी और सीधा ई चालान गाड़ी मालिक के घर पहुंच जाएगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शहरों को साफ रखने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उन सभी राजनीतिक अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की बात कही जा रही थी। हाल ही में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की दिल्ली में हुई मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक सामान्य शिष्टाचार भेंट थी और इसका गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। साइबर ठगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ताजा मामले में हरियाणा के एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रमुख ही इन शातिरों का शिकार बन गए। ठगों ने उनकी फेसबुक आईडी हैक कर ली और उनके परिचितों व रिश्तेदारों को मैसेज भेजकर पैसों की मांग की। मामले का पता चलते ही तुरंत साइबर सेल को अलर्ट कर दिया गया है और आईडी रिकवर करने के साथ ही आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। कचरे में भी रोजगार के बेहतरीन अवसर तलाशे जा सकते हैं। इसे साबित करने के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। अब प्रदेश के आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों में युवाओं को स्क्रैप एक्सपर्ट बनने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कोर्स के जरिए युवाओं को कबाड़ के सही निस्तारण, रिसाइकलिंग और उससे जुड़ी तकनीकी बारीकियां सिखाई जाएंगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। वायुसेना भर्ती परीक्षा में एक बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने जींद जिले के रहने वाले 4 आरोपियों को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि वे असली उम्मीदवारों की जगह प्रॉक्सी यानी फर्जी उम्मीदवारों को परीक्षा में बिठाते थे। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों और इनसे जुड़े पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्होंने अब तक कितने उम्मीदवारों को इस तरह से पास करवाने का ठेका लिया था। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश होने की पूरी संभावना है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से काफी हद तक निजात मिलेगी। हालांकि किसानों को अपनी फसलों का ध्यान रखने और आम लोगों को मौसम बिगड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।
भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने एक बेहद गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में देश विरोधी और विदेशी ताकतें शामिल थीं, जिनका मकसद केवल देश में अशांति फैलाना था। गुप्ता ने दावा किया कि इस तरह के आंदोलनों को बाहर से फंडिंग और समर्थन मिल रहा है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू होने के पूरे आसार हैं। यमुना नदी की बदहाली को दूर करने के लिए प्रशासन ने एक नया और सख्त एक्शन प्लान तैयार किया है। अब केवल बड़े शहरों के सीवरेज पर ही नहीं, बल्कि नदी किनारे बसे गांवों के गंदे पानी और उद्योगों से निकलने वाले कचरे पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए एक समय सीमा भी तय की गई है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा और नदी को प्रदूषित करेगा, उसके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र में एक वकील के घर पर 3 करोड़ रुपए की सनसनीखेज लूट का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी घर में करीब 5 महीने पहले भी भारी चोरी की घटना हो चुकी थी। बदमाशों को घर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस वारदात में किसी करीबी का हाथ तो नहीं है। इलाके में इस बड़ी लूट से लोगों में भारी दहशत का माहौल है। आम जनता के लिए राज्य सूचना आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराना और सुनवाई प्रक्रिया अब और भी आसान होने जा रही है। सरकार ने आरटीआई मामलों को तेजी से निपटाने के लिए 25,000 अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। इसके साथ ही मामलों की सुनवाई हाइब्रिड तरीके से यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जाएगी, ताकि लोगों को दूर दराज से चंडीगढ़ के चक्कर न लगाने पड़े। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। भाजपा विधायक जगमोहन आनंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष पनप रहा है। लोगों का आरोप है कि विधायक जन समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं और उनके रवैये से जनता परेशान है। सुनवाई न होने से नाराज लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया गया तो वे सीधे मुख्यमंत्री दरबार के बाहर जाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। इस विरोध प्रदर्शन से स्थानीय राजनीति में खासी हलचल मच गई है। जमीनी विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए राजस्व विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब लोगों को इंतकाल दर्ज करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नई प्रक्रिया के तहत फील्ड के बजाय तहसील का पटवारी खुद इंतकाल दर्ज करने का काम करेगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा जल्दी होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और आम किसानों व नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। सिरसा के वेदवाला में अपनी मांगों को लेकर 3 किसान जलघर की पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। ये किसान खेतों से गुजरने वाले हाई वोल्टेज बिजली टावर के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन लंबे समय से उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी किसानों को समझाने और नीचे उतारने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान लिखित आश्वासन की मांग पर अड़े हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। जाते जाते बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। आज मेष राशि वालों के लिए दिन काफी उत्साहजनक रहने वाला है। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वहीं वृषभ राशि वालों को आज अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। मिथुन और कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक लिहाज से सुखद रहेगा। अपनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। बाकी राशियों के लिए दिन मिला जुला रहने के आसार हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।